विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी में ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। यह जो विषय वस्तु है, शिक्षक पात्रता संबंधित विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित संकल्पना आती है। हम देखेंगे ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक प्रकार की जो ऊर्जा है उसकी जो सामान्य अवधारणा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शीघ्रता से समझने की कोशिश करें। सर्वप्रथम आती है द्रव्यमान ऊर्जा। यह क्या होती है? प्रत्येक द्रव्य, जो जिसे हम द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं, यह उससे संबंधित है कि जो किसी भी द्रव्यमान में या किसी भी द्रव्य में जो द्रव्य के मास के कारण से जो ऊर्जा संचित रहती है उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। जिसके लिए आइंस्टीन ने फार्मूला दिया था E=mc²। हम संकल्पना को समझते भी जाएंगे और विशेष रुझान हमारा यह होगा कि यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसका जवाब दे लें। जैसे यदि प्रश्न आता है कि E=mc² किससे संबंधित है, तो हमारा जवाब होना चाहिए द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर E का मान क्या है, m क्या है, c क्या है, हम सभी बातों को समझ सकते हैं क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं और साफ साफ लिखा हुआ है। आप उसे देखें, जिससे कि हम चाहते हैं कम समय में अधिक संकल्पनाओं को कवर करें। हम आगे दिया हुआ नाभिकीय ऊर्जा। क्या है नाभिकीय ऊर्जा? परमाणु से संबंधित है निसंदेह। जब नाभिक वाली बात है, परमाणु से संबंधित है। परमाणु का नाभिक ऊर्जा का विशाल भंडार है। क्या होता है नाभिक में? नाभिक में विखंडन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? विखंडन, जिसे फिशन कहते हैं, और संलयन की क्रिया होती है जिसे फ्यूजन कहते हैं। मीन्स विखंडन और संलयन, फिजन और फ्यूजन, ये जो क्रियाओं से संबंधित जो ऊर्जा है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो नाभिकीय ऊर्जा से ही नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यहाँ ये भी समझ में आ गया कि नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चले, ध्वनि ऊर्जा। हमें संकल्पना को समझते हुए कम समय में काफ़ी कुछ ऊर्जा को कवर करना है। ध्वनि ऊर्जा जिसे बोलते हैं साउंड एनर्जी। क्या होती है साउंड एनर्जी? कोई वस्तु जब कंपन करती है, वाइब्रेशन, कंपन करती है, तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि प्रतिपादित होती है, प्रोड्यूस होती है। जब किसी वस्तु में कंपन होते हैं तो उससे क्या होती है? कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। उसमें जो निहित ऊर्जा है वो क्या होती है? जिसमें ऊर्जा निहित होती है। इसलिए क्या है, उदाहरण इसके लिए दिया हुआ है। इसीलिए तेज ध्वनि से कभी कभी कान का जो पर्दा है फट जाता है। मीन्स जो इसीलिए प्रश्न आता है कि हमारी सुनने की क्षमता क्या है, तो वो सभी चीज़ें इसी से संबंधित हैं। तो ये हो गई ध्वनि ऊर्जा। अगला है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। किससे संबंधित है? केमिकल एनर्जी। तो विभिन्न तत्वों और पदार्थों के रासायनिक संयोग अथवा अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पादित होती है या प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन वाला सवाल नहीं है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा तब रसायन से संबंधित है। रसायन में क्या होते हैं? तत्व और पदार्थ होते हैं। रसायन की यह सामान्य प्रक्रिया है कि रसायन में क्या होता है, जो भी अपने तत्व और पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्रियाएं होती हैं, तो उससे जो संबंधित होगी रासायनिक क्रिया होगी। आगे है आपका प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। क्या है लाइट एनर्जी? प्रकाश के विभिन्न स्रोत, जैसे सूर्य हो गया, दीपक हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, आदि से जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो ये आपकी प्रकाश ऊर्जा है। आगे है विद्युत ऊर्जा। इसमें सभी में मैंने उदाहरण बता रखे हैं। उदाहरण इसलिए कि आप संकल्पना को पढ़ें और उसके बाद में उदाहरण से वह बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। मैं जान करके कुछ चीज़ों को कभी कभी छोड़ इसलिए देता हूं कि आप उन चीज़ों को समझें और फिर आप संकल्पना को भी एक बार आप देखें तो क्लियर हो जाए। कम समय में हम विषय वस्तु भी पूरी कर लें, जिससे आपको भी संतोष हो और मुझे भी अच्छा लगता है कि कम समय में जब कुछ विषय वस्तु ऐसा लगता है कि हाँ आज हमने कुछ नहीं तो ऊर्जा में ये जो पार्ट है ये पूर्ण किए। फिर है विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब बात करेंगे तो किससे संबंधित है? जब विद्युत की बात करते हैं तो आवेश से संबंधित होती है। मतलब आवेश के प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज से विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत की सामान्य परिभाषा ही है
कि आवेश के प्रवाह को या आवेश के प्रवाह की दर को आप क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। तो जिसमें विद्युत ऊर्जा निहित होती है। उदाहरण इसमें भी दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से पंखा चलता है, बल्ब जलता है, तो ये सब क्या विद्युत ऊर्जा है। भाई जैसे पंखा क्यों चलता है तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक है क्या? विद्युत है क्या? तो विद्युत एक ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा। आगे है ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। ऊष्मीय ऊर्जा है हीट एनर्जी। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के जलने से, बर्निंग से, सौर ऊर्जा के विकिरण से, दो सतहों जो आपके सरफेस है उनके घर्षण से, फ्रिक्शन होने से आदि से जो भी गर्मी उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, हीट, जब कभी भी हीट की बात आए तो वहां पर क्या है? आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है। हथेलियों को रगड़ने से भी होता है, तो उसमें भी आपको ऊष्मीय ऊर्जा ध्यान रखना है। बस संकल्पना में यही ध्यान रखना है, कभी हमसे क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन ना हो या दो कॉन्सेप्ट एक साथ ना मिले। तो इसीलिए जो उदाहरण दिया हुआ है, एक उदाहरण को हम साथ में रखें, दो उदाहरणों को हम साथ में रखें और उस कंसेप्ट को समझ लें कि भाई ऊष्मीय ऊर्जा है तो ऊष्मीय ऊर्जा हमसे किससे संबंधित है? जब कहाँ भी, जहाँ कहीं भी आपकी घर्षण की प्रोसेस आएगी, मीन्स फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन क्या है? दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर जब रखे जाएंगे, एक दूसरे ऊपर रगड़े जाएंगे, तो वहां जो ऊष्मा वाली बात आएगी, गर्मी वाली बात आएगी, तो वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा होगा। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है। आगे है यांत्रिक की ऊर्जा, जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक क्रिया या मैकेनिकल वर्क्स द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कैसे? गिरता हुआ पत्थर, ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर या दबी हुई स्प्रिंग आदि में यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ये क्या है? ये सब यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। तो सबसे पहले क्या है? इसके जो नाम की संकल्पना है, नाम से समझने की कोशिश करना है। अब जैसे यांत्रिक ऊर्जा हुआ, संदेह हो तो स्प्रिंग वाला जो उदाहरण है एकदम स्पष्ट होता है। कई बार जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, यह स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग है, उसको जैसे ही जिस अवस्था में थी, यदि हमने जैसे उसको छोड़ा तो फिर वो क्या हो जाती है? उसके द्वारा किसी भी जो उसके ऊपर जो कुछ द्रव्यमान रखा है या आपने कुछ भार वाली वस्तु रखी हुई है, तो वो देखेंगे अगर स्प्रिंग दबी हुई है या स्प्रिंग में इतनी ऊर्जा रहती है, स्प्रिंग में इतनी क्षमता रहती है कि वो किसी भी वस्तु को क्या कर सकती है? वो धकेल सकती है या उठा सकती है। तो ये वो क्या है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है? ये सारे किसके उदाहरण है? आपकी ये यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, देखिए इसमें किस तरीके की यांत्रिक ऊर्जा है। गिरता हुआ पत्थर, गिरते हुए पत्थर में कहां से यांत्रिक ऊर्जा वाली बात आई? ये आई तो गिरता हुआ पत्थर में यांत्रिक ऊर्जा है क्या? यांत्रिक ऊर्जा का किस तरीके का पार्ट है? तो ये अपन को इस तरीके से एक एक जो उदाहरण है, ये अपन को ये ध्यान रखने की कोशिश करना है, जिससे कि क्या हुआ कि जो सारी ऊर्जा हैं अभी ये पूरी नहीं हुई हैं, इसका एक पार्ट और लेना पड़ेगा। तो ये जो सारी ऊर्जाएं हैं, जिससे कि फिर क्या हो? कन्फ्यूजन नहीं हो, एक एक स्पष्ट हो कि भाई यांत्रिक ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा क्या है, और आगे क्या कौन सी ऊर्जा देखिए, रासायनिक ऊर्जा क्या है, या ध्वनि ऊर्जा क्या है, या नाभिकीय ऊर्जा क्या है, या द्रव्यमान ऊर्जा क्या है। तो इस तरीके से अभी ये ऊर्जा का जो और भी प्रकार हैं वो पूर्ण हुए नहीं हैं, इसलिए एक साथ मैंने आज इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि फिर वो क्या संदेह उत्पन्न करने लगे। तो हमें क्या करना है, मेरा प्रयास ये है कि जितनी सारी भी ऊर्जा हैं उन ऊर्जा को समझें, अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें, और एक उदाहरण हम अपने हिसाब से अवश्य याद कर लें। एक एक हर किसी का उदाहरण कर लेते हैं, एक या दो उदाहरण हम समझ लेते हैं तो हमें वो संकल्पना अपने आप याद हो जाती है। इस प्रकार आज हमने जो ऊर्जा है, ऊर्जा से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं वो समझने की कोशिश की, उनके उदाहरण देखे। यह जो विषय वस्तु है किसी भी शिक्षक पात्रता से संबंधित है। स्पेसिफिक इसका स्तर ऐसा रखा गया है कि जो वर्ग 2 की जो आपकी टीचरशिप की जो एग्ज़ाम होती है, जो टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है या टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, उसके लिए तो एकदम 100% यह जो विषय वस्तु है काम के लायक है, उसी स्तर की है। तो इसको विधिवत अध्ययन करें। इसका जो आगे का जो हिस्सा होगा वह अगली वाली
वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसकी संकल्पना, इसके उदाहरणों को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करें और अपने साथियों मित्रों को भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और ये सब चीज़ें ही हमें उत्साह होता है कि और भी कुछ ऐसी विषय वस्तु, नए तरीके की विषय वस्तु लाई जाए जिससे कि संकल्पनाएं हमको समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।